हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज एवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, एवोल्यूशन में हम जानेंगे कि क्या होता है इसमें, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, एवोल्यूशन जो हमारा होता है चेंज इन फ्लोरा एंड fauna over the million of year ago, millions of year ago। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि एवोल्यूशन क्या होता है, तो एवोल्यूशन की हम क्या बात करेंगे, फ्लोरा एंड फौना। जो फ्लोरा एंड फौना है उनमें हमारा क्या होगा, उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, किस टाइम पे, मिलियंस ऑफ ईयर, तो इसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक टर्म आ जाता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इसका मतलब क्या है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। ठीक है, फिर यहां पे अगला टर्म हमारा स्टेलार डिस्टेंस। स्टेलार डिस्टेंस क्या होते हैं, तो स्टेलार डिस्टेंस मेजर्ड इन लाइट ईयर। अब यहां पे हमने किस के बारे में पढ़ा, एक तो एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, दूसरा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, तीसरा स्टेलार डिस्टेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है बेटा, अब इस पूरे चैप्टर में हमको यही डिटेल से पढ़ना है कि एक्चुअल में एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ पे जितनी भी हमारी क्या है लाइफ है वो कैसे बनी, उनके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। और जब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कह देते हैं। आगे अगर बात करें हम लोग स्टेलार डिस्टेंस, तो स्टेलार डिस्टेंस बेटा वो है, जैसे यहां पे हम मान लें ये एक स्टार है जिसका नाम हमने क्या रखा है, ए, और दूसरा क्या हमारा बी। जब हम दो स्टार के बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं, जब दो स्टार के बीच की डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो हम किस में मेजर करते हैं, मेजर इन लाइट ईयर। और लाइट ईयर क्या होता है, अगर बात करें लाइट ईयर की, तो जो हमारी लाइट होती है, ठीक है, क्या लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, डिस्टेंस कवर इन 1 ईयर। ठीक है, लाइट डिस्टेंस कवर इन 1 ईयर। 1 ईयर, इसको हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। तो ये बात समझ में आई, क्योंकि जो स्टार होते हैं बेटा बहुत ही दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, और बहुत ही ज्यादा बड़ी डिस्टेंस को नापने के लिए हम किस में नापते हैं, उसको लाइट ईयर पे नापते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट की हमारी स्पीड भी तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब हमको ये पता है कि सन से लाइट कितने टाइम पे अर्थ पे आ जाती है। अब सन से भी बहुत दूर जो हमारे क्या है, स्टार है, जब उनकी हम लोग डिस्टेंस नापते हैं तो किस में नापते हैं, हम लोग नापते हैं लाइट ईयर पे। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे बना, तो यूनिवर्स कैसे बना इसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो यहां पे हमको सबसे पहले क्या ध्यान देना है,
ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मतलब अभी हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, जिस हम लोग गैलेक्सी पे रह रहे हैं, उस टाइम पे ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। तब वहां पे क्या हुआ, ये बात है समथिंग 20 बिलियन ईयर एगो की, 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। तब क्या हुआ, एक बिग बैंग हुआ, बिग बैंग। बिग बैंग हम लोग पढ़ते हैं ना, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग हम कह सकते हैं, बिग बैंग हुआ जो क्या था, अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, ठीक है। अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन जो क्या था, अनइमेजिनेबल है, अनइमेजिनेबल है इन फिजिकल टर्म, इन फिजिकल टर्म। बात समझ में आई, ठीक है। क्या हुआ, एक बिग बैंग हुआ, बिग बैंग का मतलब यहां पे हम क्या कहते हैं, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। क्या बेटा, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन एक हुआ, जिसमें क्या हुआ हमारा, अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, जिसको हम फिजिकल टर्म में अनइमेजिनेबल कहते हैं, जिसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, अब हम यहां पे बात करते हैं, जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं, तो जब बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग के आगे क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग। यहां पे क्या हुआ, जब एक्सप्लोजन हुआ तो यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ। क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपैंड, यूनिवर्स एक्सपैंड, ठीक है। यूनिवर्स हमारा क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ। क्या कब हुआ, जैसे ही हमारी बिग बैंग हुआ। बिग बैंग क्या है हमारा, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद उसमें क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ। और जब यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ तो क्या हुआ, टेम्परेचर कूल डाउन, टेम्परेचर कूल्ड डाउन। जब हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, कोई भी चीज हो, जब उसको हम क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है कि नहीं। तो यहां पे क्या हुआ, यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हुआ तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हुआ, कूल हुआ, कम हुआ, टेम्परेचर कूल हुआ। और यहां पे क्या हुआ, देन हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म लेटर। इन सब के बाद क्या हुआ, हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। देन इसके बाद क्या हुआ, ये जो गैस है ये क्या हुई, गैसेस, गैसेस आर कंडेंस, गैसेस क्या हुई, कंडेंस हुई, गैसेस कंडेंस्ड, ठीक है। अब क्या हुआ इसके बाद, सबसे पहले क्या हुआ, बिग बैंग मतलब क्या हुआ, एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हुआ, यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ तो टेम्परेचर उसका धीरे धीरे कम हुआ। टेम्परेचर जब कम होने लगा तो हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस बनी, ठीक है। हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस फिर क्या होने, कंडेंस होने लगी। और कंडेंस होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने गैलेक्सी बनाई, गैलेक्सी फॉर्म्ड। ये बात क्लियर है यहां तक। अब देखो बेटा, हम गैलेक्सी यहां पे बन गई, ठीक है, गैलेक्सी फॉर्म्ड, गैलेक्सीज फॉर्म। आगे क्या हुआ, ये जो गैलेक्सीज थी एक्चुअल में थी क्या, इसमें क्या था, गैलेक्सी कंटेन्स स्टार्स
स्टार थी इसमें, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। तो अगर हम बात करें कि गैलेक्सी में क्या था, तो गैलेक्सी में स्टार थे, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट थी, ये सारी चीजें किसमें थी, गैलेक्सी में। देन उसके बाद क्या हुआ, गैलेक्सी जब बनी उसी में हमारी एक गैलेक्सी बनी, मिल्की वे गैलेक्सी। क्या बनी, मिल्की वे गैलेक्सी। तो यहां पे लिखे हम मिल्की वे गैलेक्सी। जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये क्या है, अवर गैलेक्सी, ये हमारी गैलेक्सी है, इसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब जब हमारी गैलेक्सी बनी, तो गैलेक्सी जब बनी उसके बाद क्या बना, अर्थ फॉर्म्ड, अर्थ फॉर्म्ड। और ये टाइम कब का था, ये समथिंग टाइम था 4.5 बिलियन ईयर एगो। ये बात समझ में आई, ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब आगे बात करते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ अर्थ की। अब अर्थ हमारी बन गई थी, उस समय अर्थ की कंडीशन क्या थी, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे अर्थ की जो कंडीशन थी वो क्या थी, नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर, या लिख सकते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। और यहां पे क्या था, वाटर वेपर्स थे, क्या थे, वाटर वेपर्स, और क्या था यहां पे, मेथेन था, अमोनिया थी, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें थी अर्थ पे, ठीक है। रिलीज फ्रॉम मॉल्टेन मास। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ रही थी। तब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई था, क्या था, टेम्परेचर वेरी हाई। ये बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या हो रहा था, यहां पे जो वाटर वेपर्स थे, वाटर वाटर क्या हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था, ठीक है। वाटर स्प्लिट हो रहा था किसमें, हाइड्रोजन एंड हाफ O2 पे, ठीक है। हाइड्रोजन जो क्या है, ये गैस है, एंड ये लाइटर है, बहुत ही हल्की है, जिसकी वजह से ये फिर से कहां चले, escaped इन एटमॉस्फेयर। क्लियर है बात। तो ये चीजें किसके हो रही थी, और जो ये हमारा O2 था, ठीक है, हाफ O2, ये रिएक्शन कर रहा था किसके साथ, ये जो हाफ O2 था ये रिएक्शन कर रहा था या तो मेथेन के साथ या तो अमोनिया के साथ, और यहां पे बना रहा था CO2, या बात करें NO2 एंड अदर। एंड अदर्स, ठीक है। ये बात क्लियर है। अच्छा, ये वाटर स्प्लिट क्यों रहा था, क्योंकि यहां पे यूवी रेजेस आ रही थी, क्योंकि तब हमारे पास ओजोन लेयर नहीं थी, क्योंकि O2 हमारा फ्री था ही नहीं। क्या हो रहा था यहां पे, जैसे ही O2 बन रहा था तुरंत रिएक्शन कर ले रहा था किससे, और ये हमारा बना दे रहा था। क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर कम हो रहा था, ठीक है, और हमने लाइफ अपीयर की, ठीक है। लाइफ अपीयर
आफ्टर लाइफ अपीयर 500 millions आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन अर्थ के बनने के समथिंग 500 मिलियन ईयर, ठीक है, 5 मिलियन ईयर्स आफ्टर हमने क्या देखा, लाइफ को अपीयर किया। ठीक है, ये बात क्लियर है। हमने क्या किया, उसके बाद लाइफ को अपीयर किया। देन उसके बाद क्या हुआ, लाइफ हमने कब अपीयर की, हम यहां पे लिख सकते हैं लाइफ अपीयर 4 बिलियन ईयर एगो, क्योंकि हम अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन आफ्टर हमने क्या देखा, लाइफ को हमने अपीयर किया, तो समथिंग ये कितना हो गया हमारा 4 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे इसमें क्या हुआ, जो हमने फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स, जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स थी, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स हमने अपीयर किया समथिंग 3 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स, जो हमने अपीयर किया, तब टाइम क्या था, समथिंग 2 बिलियन ईयर एगो। बात समझ में आ रही है। अब यहां पे देखो, जो नॉन सेलुलर फॉर्म है, यहां पे क्या था हमारा, प्रोटीन, अमाइनो एसिड एटसेट्रा, ये सारी चीजें थी। ये यहां पे लिख सकते हैं आरएनए, ये सारी चीजें हमको मिली। ठीक है, और जब हमने सेलुलर फॉर्म देखी तो यहां पे हमारे क्या बने, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिनको हमने क्या कहा, प्रोकैरियोट। क्या बोला, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स, बात समझ में आई। ठीक है, देन इसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारे प्रोकैरियोट थे, इनसे हमारे क्या बने, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्या बने, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया बने। उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया से हमारे बने कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉपिक बने। कीमो ऑटोट्रॉपिक के बाद क्या बने हमारे, फोटो ऑटोट्रॉपिक बने। फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक जो हमारे क्या बने, एनऑक्साजेनिक, एनऑक्सीजेनिक। ठीक है, उसके बाद हमारे बने यहां पे जो फोटो ऑटोट्रॉपिक, फिर बने फोटो ऑटोट्रॉपिक, वो बने ऑक्सीजेनिक। कैसे बने,
ऑक्सीजेनिक। और ये जो ऑक्सीजेनिक बने इनमें क्या था हमारा, ब्लू ग्रीन एल्गी थे। क्या थे? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्होंने फ्री O2 को रिलीज करा। फ्री O2 रिलीज फर्स्ट टाइम फ्री O2 किसने रिलीज करा? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो हमारे एनऑक्सीजेनिक में थे, अगर यहां की बात करें तो यहां पे हमारे क्या थे? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, या यहां पे मैं कह सकता हूं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां पे फिर उसके बाद ऑक्सीजेनिक जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो सब थे, ये सब एनारोबिक थे। कैसे थे? एनारोबिक थे। ये क्या थे हमारे? एनारोबिक। अब हुआ ये, जब हमारी फ्री O2 रिलीज हो गई, ठीक है, फ्री O2 बनने के बाद क्या हुआ, यहां से इसके आगे की बात करते हैं। फ्री O2 बनी, ठीक है, फ्री O2 के साथ कौन मिला? ये जो हमारा हाफ O2 था, और इससे O3 बना। ठीक है, जो जहां से हमारी ओजोन लेयर बनी। क्या बनी? ओजोन लेयर। और जब ओजोन लेयर बनी, ठीक है, क्या हुआ? ओजोन लेयर बनी। और इसके बाद क्या हुआ? थर्ड नंबर पे ओजोन लेयर बनी। इसके बाद हमारा क्या हुआ? फर्स्ट यूकैरियोट। यूकैरियोटिक फॉर्म्स समथिंग 1.5 बिलियन ईयर एगो। यहां तक की बातें क्लियर है? ठीक है, यहां पे क्या बन गई हमारी? यहां पे हमारी ओजोन लेयर बन गई। उसके बाद हमारा फर्स्ट यूकैरियोटिक फॉर्म्स बनी, जब टाइम था कितना? 1.5 बिलियन ईयर एगो। यहां तक की बातें क्लियर हैं? ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद, ठीक है, ये हमारी यहां पे क्या बन गई? फर्स्ट यूकैरियोटिक फॉर्म्स बन गई। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम यहां पे एक लाइन और लिख सकते हैं कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है वो कहां से आई हैं? वाटर में हुआ। ठीक है, लाइफ फॉर्म किसमें बनी है? वाटर पे। ठीक है, सारी लाइफ फॉर्म वाटर से ही आई है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? जब हमारी ओजोन लेयर बन गई तो यूवी रेज नीचे आना बंद हो गई। ठीक है, अब यूवी रेज जो थी वो ऊपर ही ब्लॉक होने लगी। ठीक है, जब यूवी रेज नीचे आना बंद हो गई तो जो वाटर था, क्या था? वाटर धीरे धीरे रेन के फॉर्म में नीचे गिरने लगा। रेन से क्या होने लगा? नीचे गिरने लगा। और जितने भी अर्थ पे क्या थे? डिस्प्रेशन जो भी जितने भी थे, जितने भी गड्ढे थे, वो सब क्या हो गए? फिल हो गए। और इससे किसका फॉर्मेशन हुआ? ओशियन का। क्या बन गए? ओशियन। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्या हुआ? सबसे पहले इसमें बेटा क्या हुआ? लाइफ अपीयर किया हमने 4 बिलियन ईयर एगो पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट नॉन सेलुलर जो फॉर्म्स हमने अपीयर किया उनको देखा, वो समथिंग टाइम क्या था? 3 बिलियन ईयर एगो का टाइम था। और वहां पे क्या था? प्रोटीन, अमाइनो एसिड या आरएनए। ठीक है, आरएनए, ये सारी चीजें थी। फिर हमने जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स देखी, सेलुलर फॉर्म्स हमको कब मिली? 2 बिलियन ईयर एगो मिली। ठीक है, जिसमें हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, जिसको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये हुआ, ये जो हमारा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और क्या थे? हमारे फोटो ऑटोट्रॉपिक एनऑक्सीजेनिक जो थे, ये सब क्या थे? हमारा एनारोबिक थे। कैसे थे? एनारोबिक। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये हमारे एनारोबिक थे। उसके बाद हमारे जो फोटो ऑटोट्रॉपिक है, जिनको हमने ऑक्सीजेनिक कहा, वो हमारे क्या हो गए? ब्लू ग्रीन एल्गी। और इन्होंने क्या किया? O2 को रिलीज करा। जब O2 रिलीज हुई तब ओजोन लेयर बनी, और ओजोन लेयर बनी, और यहीं पे क्या हुआ? फिर थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा? समथिंग 1.5 बिलियन ईयर एगो क्या बन गया? हमारे यूकैरियोटिक फॉर्म्स बन गई। ठीक है, अब ओजोन लेयर बनने के बाद क्या हुआ? ओजोन लेयर जैसे बनी तो वाटर का स्प्लिट होना बंद हो गया, क्योंकि जो यूवी रेज थी वो नीचे आना बंद हो गई। जब
तब ये वाटर क्या हुआ, नीचे गिरा और अर्थ पे जितने भी गड्ढे थे उनसे क्या बन गया, ओशियन बन गया। गड्ढों पे पानी भर गया और वहीं से फिर क्या बना, ओशियन बना। वही आज के टाइम पे ओशियन है, ठीक है। और इसकी वजह से और हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया, धीरे धीरे और कम हो गया। यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ कैसे आई, उनका कैसे ओरिजिन हुआ, उनमें कुछ थ्योरीज है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी जो थ्योरी है वो क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की है। किसकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसमें सीधा सीधा ये है कि कई लोग मानते हैं, मतलब जैसे अगर हम बात करें हमारे ग्रंथों की या ग्रीक के कुछ लोग हैं जैसे थिंकर्स हैं, उनकी सबकी अगर हम बात माने तो वहां पे क्या है, हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का फॉर्मेशन इकट्ठा ऐसे ही हो गया है। जैसे हिंदुओं में क्या होता है कि ये बोला जाता है कि जो भी अर्थ का क्रिएशन हुआ ये सब ब्रह्मा जी ने किया है, ठीक है। सेम इसी तरह कुरान में अलग लिखा है और बाइबल में अलग लिखा है, ठीक है। तो ये सर, तो स्पेशल क्रिएशन में सबसे पहले क्या है, स्पेशल क्रिएशन में हमको देखना है, देखो स्पेशल क्रिएशन में सबसे पहले हमारी थ्योरी है कौन सी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन में क्या है, लाइफ अपीयर्ड एज सच ऑन अर्थ, मतलब जो लाइफ है वो ऐसे ही अर्थ पर आई है, ऐसे ही है, जैसे अभी वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है, ये ऐसे ही थी। और आगे लिखा हुआ है डाइवर्सिटी ऑलवेज सेम, मतलब ये डाइवर्सिटी हमेशा सेम रहेगी और विल बी सेम इन फ्यूचर, मतलब ये डाइवर्सिटी हमेशा से ऐसी ही थी और फ्यूचर में भी ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद बेटा क्या हुआ, और ये जो अगर हम इनकी बात माने तो हमारी जो अर्थ है वो 4000 ईयर ओल्ड है। कितनी ओल्ड है, 4000 ईयर ओल्ड है। यहां तक की बात क्लियर है। उसके बाद अब ये जो हमारी थ्योरी थी क्या थी, डिस्कार्डेड थी, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसको डिस्क्वालीफाई। उसके बाद हमारा आता थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया में क्या है, ग्रीक के कुछ थिंकर्स थे, उन्होंने ये बताया कि जो लाइफ है, लाइफ कम फ्रॉम आउटसाइड थ्रू यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर, मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि किसी अदर प्लेनेट में लाइफ थी, वहां से एस्ट्रोनॉट के जैसे कुछ लाइफ फॉर्म्स यहां पर आई और वो यहीं पे रह गई, जिससे पूरे अर्थ में जो डाइवर्सिटी है वो सारी बन गई, ठीक है। ये किसने बताया, ग्रीक के थिंकर्स ने बताया। किसने बताया, ग्रीक्स थिंकर्स। ये बात क्लियर है। तो ग्रीक के थिंकर्स ने सारी चीजें बताई। ठीक है, उसके बाद यहां तक की बातें क्लियर है। यहां पे क्या हुआ है, किसी अदर प्लेनेट से कोई लाइफ आई जिनको उन्होंने क्या कहा, स्पोर्स कहा, ठीक है। और वहीं से ये पूरी डाइवर्सिटी अर्थ में जो लाइफ आई है वो सारी चीजें हुई, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब थर्ड थ्योरी की हम बात करते हैं। थर्ड थ्योरी हमारी क्या है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, अबायोजेनेसिस। किसके, अबायोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या था, इसमें मेनली ये था कि जो हमारी लाइफ फॉर्म्स हैं वो कैसे आई हैं, डेथ एंड डिके रोटेटिंग मैटर से आई है। जो हमारी लाइफ फॉर्म आई किससे आई, रोटेटिंग। जैसे मैं यहां पे बात करूं स्ट्रॉ मड, ठीक है, इनसे क्या हुआ, हमारी लाइफ बनी है। मतलब इसमें बेटा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, अपनी शर्ट ली, शर्ट को उन्होंने क्या किया, बहुत ही गंदी करके, बहुत ही गंदे तरीके से, मतलब उसमें स्वेट वगैरह लगा है, और उसको भूसे के साथ एक कमरे पे रख दिया, ठीक है। वहां पे कुछ टाइम बाद जब वो आए तो उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ चूहे आ गए थे, जिससे उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी दी। बट ये हमारी डिस्कार्डेड है। एक्चुअल में वहां पे क्या हुआ होगा, कुछ मेल एंड फीमेल वहां पे चूहे रहे होंगे, तो वहीं से क्या हुआ, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया होगा और वहां पे नए चूहे आ गए होंगे, ठीक है। तो ये थ्योरी भी हमारी क्या हो गई, डिस्कार्डेड हो गई, ठीक है। अब आगे आते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में क्या, इसको किसने दिया, लुईस पास्चर ने।
लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने दिया, कैसे? इन्होंने दिया स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या बताया? देखो बेटा, इन्होंने एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क की जो ओपनिंग थी वो कैसी थी? कुछ स्वान के नेक जैसे थी, ठीक है। और इस फ्लास्क में उन्होंने क्या किया? यहां पे उन्होंने क्या रखा? न्यूट्रेंट मीडियम। न्यूट्रेंट मीडियम। और यहां पे उन्हें कुछ डेथ ईस्ट रखे, जो क्या थे? डेड थे। ये जो उनका फ्लास्क था ये प्री स्टेरिलाइज्ड था, ठीक है ना। उन्होंने इसको पहले से, इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं थे। अब इसकी ये ओपनिंग है। अब यहां से क्या हुआ? यहां से एयर जाएगी, ठीक है, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा पाए, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा पाए। यहां पे उन्होंने हीट किया इसको, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं आ पाए और यहां पे क्या हुआ? नो लाइफ अपीयर। यहां पे कोई भी लाइफ अपीयर नहीं हुआ, ये ना, यहां पे क्या हुआ? कोई भी नई लाइफ नहीं बनी। बट सेम एक्सपेरिमेंट फिर उन्होंने यहां पे किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उन्होंने इसमें भी सेम चीजें रखी। न्यूट्रेंट मीडियम रखा, डेथ ईस्ट रखे, बट इसकी जो ओपनिंग थी, ओपनिंग कैसी थी? ओपनिंग इसकी सीधी ओपन खुली हुई थी। यहां पे, यहां से क्या हुआ? एयर अंदर आई और यहां पे अंदर क्या गए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहां पे न्यू लाइफ अपीयर हो गई, न्यू लाइफ, ठीक है। यहां पे न्यू लाइफ बन गई, जिससे उन्होंने क्या बताया? जिससे इन्होंने ये बताया कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनी है। क्लियर है बात? तो ये किसने बताया? लुईस पास्चर ने बताया, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है केमिकल थ्योरी। क्या आती है हमारी? केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी को किसने दी? केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी को दी ओपेरिन एंड हेल्डन। किसने दिया? ओपेरिन एंड हेल्डन ने दिया। ओपेरिन जो थे, ठीक है, ओपेरिन एंड हेल्डन ने क्या दिया? इन्होंने एक टर्म दिया। टर्म में क्या था? हॉट डाइल्यूट सूप। क्लियर है बात? तो इन्होंने क्या बताया? एक टर्म दिया हॉट डाइल्यूट सूप, क्योंकि उस टाइम पे अर्थ का क्या था? बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर था। आगे क्या हुआ? इन्होंने बताया कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, या मैं कहूं इनऑर्गेनिक, यहां पे इनऑर्गेनिक जो हमारे क्या है? एक मिनट। इनऑर्गेनिक मैटर जो है हमारा है, ठीक है, उससे हमारा क्या बना? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल।
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। इसके बाद इससे क्या बन गया हमारा, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमारे बने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और फिर इससे क्या बना, फर्स्ट लाइफ अपीयर। ये बात क्लियर है। तो ओपेरेन एंड हेल्डन ने क्या बताया, ओपेरेन एंड हेल्डन ने यह बताया कि जो इनऑर्गेनिक मैटर है उस इनऑर्गेनिक मैटर से क्या बना, हमारा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और उससे हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने और फिर उसके बाद हमारा क्या बन गए, लाइफ अपीयर हो गई। ठीक है, ये किसने दिया, ये केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी किसने दी, ओपेरेन एंड हेल्डन ने। अब इसका एक्सपेरिमेंटल अगर मैं इस थ्योरी की बात करूं, इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, एसएल मिलर ने। किसने दिया, एसएल मिलर ने। तो इसका प्रूफ किसने दिया, एसएल मिलर। ठीक है, एसएल मिलर ने क्या किया, एक पूरा हमें एक्सपेरिमेंट करके उसमें ये इस थ्योरी को उन्होंने सही करा। ठीक है, इसका प्रूफ दिया। प्रूफ किसने दिया, प्रूफ किसने दिया, एसएल मिलर ने दिया। ठीक है, आगे बात कर। अब एसएल मिलर ने क्या किया इसमें देखते हैं। एक्चुअल में एसएल मिलर के साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूरे, बट एनसीईआरटी में सिर्फ एसएल मिलर का नाम दिया हुआ। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ दिया उसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, किसने किया, एसएल मिलर, या हम बात करें यूरे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने इसने क्या किया, देखो लैब में इन्होंने अर्थ के पहले जैसे पहले अर्थ थी उस तरह का इन्होंने यहां पे टेम्परेचर क्रिएट करने की कोशिश करी। और यहां पे जो इसके टेम्परेचर की अगर बात करूं तो टेम्परेचर इसका है समथिंग 800 डिग्री सेल्सियस। इसमें इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में इन्होंने क्या लगाया, इलेक्ट्रोड लगाए। ठीक है, क्या लगाया उन्होंने, इलेक्ट्रोड लगाए इसमें, और इन इलेक्ट्रोड की मदद से यहां पे इसके अंदर का टेम्परेचर, यहां पे स्पार्क डिस्चार्ज करा उन्होंने और यहां का टेम्परेचर उन्होंने पहले जैसे अर्थ थी वैसा इसका टेम्परेचर बनाया। इस पे और अदर चीजें जो थी वो हमारा क्या था, इस पे मेथेन थी, अमोनिया थी, वाटर वेपर्स थे एंड हाइड्रोजन गैस थी। अब यहां पे इनका कुछ रेशियो था। अगर मैं मेथेन की बात करूं तो मेथेन 2:1:2 पे थी। वाटर वेपर्स, हम यहां से वाटर को बॉईल कर रहे थे और यहां से वाटर जा रहा था। ठीक है, अब वाटर बॉईल कर रहे थे तो यहां से वाटर वेपर्स जा रहे थे और यहां से क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन को हम बाहर कर ले रहे थे, O2 को हम क्या कर रहे थे, बाहर कर रहे थे। क्योंकि पहले जब एटमॉस्फेयर की हम बात करें तब एटमॉस्फेयर में या अर्थ की बात करें तो हमारी O2 नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, यहां से वाटर वेपर्स ऐसे जा रहा था। ठीक है, अब यहां पे वाटर वेपर्स आए और यहां पे फिर रिएक्शन जैसे होती थी तो उसके बाद ये क्या था, हमारा जो एटमॉस्फेरिक चैम्बर था, इससे क्या हुआ, नीचे हमने क्या लगाया, ये हमारा कंडेंसर लगा हुआ था। ठीक है, यहां से हम हॉट वाटर को आउट कर रहे थे, हॉट वाटर आउट, एंड यहां से कूल्ड वाटर इन। ठीक है, कूल वाटर को यहां से हम अंदर भेज रहे थे और हॉट वाटर को हम क्या कर रहे थे, यहां से बाहर कर रहे थे। ठीक है, यहां से जो चीजें बनी, यहां पे ये कुछ वाटर ड्रॉपलेट के हिसाब से यहां पे नीचे आई और उसके बाद यहां पे क्या हो गया, वाटर पूरा कंटेन हो गया ये। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा क्या हुआ, यहां पे जो वाटर कंटेन हुआ वो एक्चुअल में कैसा था, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वाटर उसमें क्या कंटेन करके रखा था, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की यहां पे बात करें हम लोग, अमाइनो एसिड या प्रोटीन, ग्लिसरॉल, इस तरह की चीजें हमको यहां पे मिली, जिससे ये प्रूफ हो गया कि जो हमारे क्या थे, इनऑर्गेनिक मैटर था, उससे क्या बन रहा था, हमारे सिंपल ऑर्गेनिक एंड उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
बन रहे थे। ये किसने दिया? स्टैनले मिलर ने। बेटा आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका मैं आंसर दे दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में, और वहां पे हम लोग सारी चीजें आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।